नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मोहित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एचडी कैरियर पर। तो आज आप सभी के सामने मौजूद हूं एक नई सूचना, एक नई जानकारी के साथ, जो है रेलवे की। तो जितने लोग रेलवे की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया है। चाहे असिस्टेंट लोको पायलट की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्नीशियन की, चाहे ग्रुप डी की, और चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, सारी की सारी वैकेंसियां, सारी की सारी चीजें बताई गई हैं। तो एक बहुत बड़ी सूचना और बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए कि हर साल उसके द्वारा कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो आप देखें कैसे क्या उसने बताया है इन चीजों के बारे में। तो देखेंगे आप, ये नोटिफिकेशन जारी किया है रेलवे ने। ठीक है, देखें आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है और रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का है। ठीक है, उसमें देखेंगे आप एनुअल यानी कि क्या, वार्षिक कैलेंडर है किसका, आरआरबी का। तो ये वार्षिक कैलेंडर दिया गया है आपको, और रेलवे ने कहा भी है कि हम हर साल इस कैलेंडर को जारी करेंगे। सबसे पहली बात देखें आप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला है आपका कि प्रत्येक वर्ष कैलेंडर जारी होगा। प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष कैलेंडर आएगा, तो इसका मतलब ये भी निश्चित है कि प्रत्येक वर्ष क्या आएगी, वैकेंसी आएगी। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत अच्छी चीज है जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि देखें आप, रेलवे के लिए लगातार वैकेंसी आ रही है, नहीं आ रही है, ये चीजें बोली जा रही थी। कहीं तो टेंडर टेंडर चल रहा था कि कभी इसका कभी उसका, लेकिन कोई वैकेंसी पूरी नहीं हो रही थी। अब उसने टाइम पीरियड निश्चित कर दिया पूरा कि प्रत्येक वर्ष हम क्या करेंगे, एक कैलेंडर जारी करेंगे जिस कैलेंडर में सारी डिटेल आपको बताई जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या बताया है, सबसे पहले बताया है कि जनवरी से मार्च के बीच में किसका, ईएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी का नोटिफिकेशन आपके लिए जारी किया जाएगा। उसके बाद उसने बताया है अप्रैल से जून के बीच में किसका, टेक्नीशियन का। तो ये पद जारी किए जाएंगे, आपने देखा है। तो इस प्रकार से यानी डेट और पूरा का पूरा कैलेंडर, जैसे आपने देखा हो बड़ी बड़ी वैकेंसियां, जैसे यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी हर साल अपना कैलेंडर देती है और एक साल पहले ही निश्चित कर देती है कि किस डेट को एग्जाम होगा। सेम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है रेलवे। और देखो रेलवे ने क्या किया कि पूरा बता दिया कि अप्रैल से जून के बीच में हम किसकी, टेक्नीशियन की दे देंगे। उसके बाद जुलाई से सितंबर के बीच में बता रहा है किसका, नॉन टेक्नीशियन का, यानी पॉपुलर जो कैटेगरी है अंडर ग्रेजुएट की, और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट की। यानी कि जो ग्रेजुएट है उनकी बात की जा रही है, और जो 12th पास आउट है उनके लिए, दोनों की चीजें हैं यहां। ठीक है, तो 12th पास आउट के लिए, जो ग्रेजुएट है उनके लिए लेवल 4, 5, 6 की, और जो 12th पास आउट है उनके लिए लेवल 2 और 3 की बात की जा रही है। ये वैकेंसी जारी की जाएगी। उसके बाद देखें, इसी जुलाई सितंबर में बताया उसने कि आपको जेई की यानी जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर की। तो जो लोग इंजीनियरिंग लाइन से हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा रास्ता खुल गया है। प्राइवेट की जगह आप भी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हर साल वैकेंसी आएगी, पूरा एग्जाम पैटर्न सारी चीजें आपको दी जाएंगी। उसके बाद देखिए आप, पैरामेडिकल कैटेगरीज की, और अंतिम रूप से अक्टूबर से दिसंबर में बताया है किसका, लेवल 1 यानी कि क्या, ग्रुप डी। तो ये ग्रुप डी की भी वैकेंसी बताई जा रही है कि ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएंगी आपके लिए। अब आपको करना क्या है कि आप जिसके भी अंडर में आते हैं, एएलपी चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए आपको, यदि 12th पास आउट है तो 12th पास आउट आपके लिए लेवल 2 और 3 अवेलेबल है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए 4, 5, 6 लेवल की अवेलेबल है। यानी हर तरह की इंसान को, क्योंकि आप देखें हम राज्य की बात करें, स्टेट की पुलिस की वैकेंसियां लगातार चल रही हैं। जैसे यूपी का भी एग्जाम है 17-18 तारीख को, लेकिन उसके बाद एसएससी जीडी है। तो आप एसएससी पर तो ध्यान दे रहे थे, और एसएससी जीडी के साथ पुलिस की भी आ रही थी स्टेट में। लेकिन अब आपके लिए एक और रास्ता मौजूद है, और वो रास्ता किसके लिए, रेलवे का रास्ता मौजूद है। यानी कि आपके साथ 17-18 को भी बाई चांस मिस्टेक हो जाती है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको टेंशन लेने की, डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। नया रास्ता खुल गया आपके लिए, क्या, रेलवे। तो यहां वो लाइन एक बड़ी फिट बैठती है कि जो लोग पुलिस में नहीं हो पाते हैं कि तू न सही तो कोई और सही, कोई और न सही तो कोई और सही। अर्थात पुलिस नहीं मिलेगा, रेलवे तैयार है, रेलवे नहीं मिलेगा तो बीच में एसएससी जीडी वगैरह भी है। लेकिन अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। यदि आपकी तैयारी है और आप तैयारी में हैं तो आपके लिए एएलपी तैयार है वैकेंसी, और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए तो टेक्नीशियन की है, और आपको लग रहा है कि हम नए नए हैं अभी, तो जुलाई और सितंबर में आपके लिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यदि ग्रेजुएट के हैं आप तो, और ग्रेजुएट नहीं है तो अंडर ग्रेजुएट की भी आपके लिए अवेलेबल है।
अब सिलेबस क्या है कि किसी में जीके है, किसी में मैथ है, किसी में क्या है, इस प्रकार से पूरा पैटर्न है किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो हम इसके लिए अलग अलग पूरा लेके आएंगे। जैसे एएलपी टेक्नीशियन है तो उसमें क्या सिलेबस रहेगा, क्या आपको मांगा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैसे, क्योंकि यहां कर पाना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। और आपको पता हो तो ऑफलाइन में रेलवे के रिजल्ट के लिए हम लोग बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। एचडी कैंपस का नाम हमेशा से इन चीजों में रहा है, शायद आपसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट में आपको पता होगा और जो सिलेक्टेड लोग हैं उनके बारे में पता होगा। तो रेलवे के लिए टारगेट करके हम लोग 6 तारीख से बैच लेके भी आ रहे हैं। और किसी को इससे रिलेटेड कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल्स कर सकते हैं, 9627822820, यही नंबर है सर, ठीक है। तो इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं जिनको ऑफलाइन के लिए चाहिए, और ऑनलाइन भी हम लोग करेंगे, लेकिन ऑफलाइन हमारा बैच आ रहा है 6 तारीख से। तो आपको जिसको डिटेल चाहिए आप इस डिटेल पर कर सकते हैं, और मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। ऑफलाइन में पहले हमने झंडे गाड़ रखे हैं। आप जो बच्चे सिलेक्टेड हो या आगरा की मार्केट के आसपास आप जुड़े रहे होंगे तो इसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। बाकी रहा इनसे रिलेटेड जानकारी कि इनके पेपर का पैटर्न क्या होता है, कब मेरिट कैसी गई थी, पेपर कैसा आता है, कौन सा सब्जेक्ट कम आता है, कौन सा ज्यादा आता है, मेरिट क्या रहेगी, वो सारी चीजों का आंकड़े लेके हम अब अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वीडियो आपके लिए डाल देंगे। तो आशा करता हूं सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।